एक नबी पाक के गुलाम से। मेरे अजीजों, मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती ना, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि ऐसा कैसे एक आदमी 10 से भी नहीं लड़ पाता, 400 की बात। हाँ, अगर अल्लाह चाहे, अगर मौला चाहे तो एक का रौब 1000 पर भी डाल सकता है, 1000 पर भी डाल सकता है। क्या आपने नहीं देखा? अरे वो तो सहाबी रसूल है, मेरे मुस्तफा के गुलाम है। उनके बाद बहुत जमाने के औलिया कामिलीन आए। अरे मैं अपनी उम्मत की एक छोटी सी बच्ची की भी मिसाल देता हूं। चंद महीने पहले हमारे कर्नाटक की सरजमीन पर एक बुर्का पोश खातून, हमारी कौम की एक बच्ची जिसके पीछे 40 कुत्ते भागते आ रहे थे, उस नौजवान लड़की के हाथ में न चाकू है, न तलवार है, न लाठी है, पलट करके अल्लाह अकबर ही तो कहा था। और क्या कहा? अगर एक हिजाब वाली खातून के पीछे 40 कुत्ते दौड़कर आते हैं और हाथ तक नहीं लगा सकते, तो इस बात को तस्लीम करो ऐ मोमिनो, जब मौला चाहे तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का रौब हजारों के सीनों पर डाल सकता है। बेशक बेशक हक है, वो मौला कादिर है, जब्बार है। सलमा बिन अकवा 400 को दौड़ा रहे हैं, 10 इधर गिरे, 10 उधर गिरे, गिरते जा रहे हैं और ये मुकाबला करते जा रहे हैं। यहां तक कि उनका जो सरदार था अब्दुर्रहमान कारी, वो पुकार कर कहने लगा, तुझे चाहिए क्या हमसे? तू कहां तक दौड़ाएगा, क्या चाहिए? कहा कि तुमने जो मदीने का बाग जलाया और जो माल लूटा है, जब तक वो नहीं लूंगा मैं मदीने वापस नहीं लौटूंगा। वो मुंतशिर हो गए। तो 400 जो थे, 15 इधर, 20 उधर, 25 इधर, सब पहाड़ों पर चढ़ने लग गए, एक आदमी से जान बचाकर। जब जब पढ़ोगे तुम्हें हंसी भी आएगी और हैरत भी होगी कि रसूलुल्लाह के दीवाने डराते कैसे थे दुनिया। हाँ, डरे ऐसे में बुज़दिल लोगों को देख करके मुझे अजीब सा लगता है कि तुम उठो तो सही, तुम्हारे चेहरे में आज भी हुजूर की मोहब्बत है, तुम्हारे सीने में आज भी हुजूर का दिया जल रहा है। यही दौलत सबसे बड़ी है। और जब सलमा बिन अकवा चीखने लगे, पुकारने लगे, तो वो सब पनाह ले रहे हैं पहाड़ों की कोह में, अलग अलग अंदर। और उसके बाद कहते हैं, तुम वहीं रुको, हम सामान फेंक रहे हैं, हम सामान फेंक रहे हैं। जो लूटी हुई खजूरें थी वो फेंकने लगे, जितना था वो हासिल किए। और जब थक गए थे सलमा बिन अकवा, अरे एक आदमी 400 को दौड़ा रहा है और थक गए, सामान उठा नहीं पा रहे थे। कहा कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि जब इनके पीछे दौड़ रहा था तो कम से कम मदीने वालों को बोल तो देता, किसी को खबर भी नहीं किया, अकेले आ गए। और उसके बाद हुआ क्या? सलमा बिन अकवा जब वापस लौटने लगे माल लेकर के, तो हजरत अबू कुतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, सुनिए, ये सब रख दो। हजरत अबू कुतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक और सहाबी हैं जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। घुड़सवारों के सिपहसालार वो थे। वो 10 सहाबा के साथ आने लगे हजरत सलमा बिन अकवा के पास। देखना है ना, उसको पीछे कर ले, बहुत अच्छा, उसको पीछे करिए। चल, अगर देखना ही अहम है तो हम खड़े होने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हजरत सलमा बिन अकवा के पास एक सहाबी आए, हजरत अबू कुतादा, 10 सहाबा को लेकर सवार, और बीच रास्ते में आए। कहा कि सलमा बिन अकवा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए, चलो उनको और दौड़ाते हैं। अब तवज्जो, हजरत सलमा बिन अकवा अकेले गए थे, किसी को खबर भी नहीं किया था मदीने में, किसी को पता भी नहीं था कि अकेले 400 के पीछे भागे। ये 10 मदद के लिए कहां से आए, इनको किसने बताया?
हजरत अबू कुतादा से हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा कि तुम अचानक ऐसे कैसे आ गए मेरी मदद के लिए? ये मदीने से काफी दूर है, पहाड़ी इलाका है, यहां तुम कैसे आए? सुनो, जब रसूल पाक के नाम पर दीवाना निकलता है, मौला पूरी कायनात को उसके हवाले भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अबू कुतादा कहते हैं बात ये थी कि मेरा जो घोड़ा है जिस पर मैं सफर करता हूं हमेशा, हजरत अबू कुतादा का जो घोड़ा है, जिन घोड़ों की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, वो सहाबा के घोड़े। अबू कुतादा कहते मेरा घोड़ा जिस पर मैं सफर करता था, आज ये आया बहुत हिनहिनाने लगा, बहुत अपने दोनों पैर उछल कूद करता था उठा उठा कर। मैंने सोचा आज तक मेरा घोड़ा ऐसा कभी किया नहीं। मैंने उसको सहलाया तो और भी धक गया। मैं उसको और करीब ले जाने की कोशिश किया तो दुम हिलाने लगा। मैंने सोचा कुछ तो बात है, तो मैंने कहा कोई बात है। घोड़ों से वो लोग बात भी करते थे। तो घोड़ा अपनी पीठ को हिलाने लगा जैसे कि सवार होने की बात कर रहा है। अबू कुतादा कहते हैं मैं समझ गया कि मेरा घोड़ा कुछ चाहता है, पानी पीना चाहता होगा, कुछ चरना चाहता होगा। मैं पीठ पर सवार हुआ और ये घोड़ा है जो मुझे तुझ तक पहुंचाया है, और किसी ने नहीं बताया, मेरे इस घोड़े ने बताया। अब मुझे बताओ उस घोड़े को खबर कैसे कि सलमा बिन अकवा अकेले लड़ रहे हैं? मेरे अजीजों, इस बात को पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए अगर मैदान में उतरोगे तो अल्लाह हर जानवर को भी तुम्हारा मुत्तबा फरमा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा देगा, कायनात को तुम्हारे हवाले करेगा। इसलिए हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब गए, उक़बा बिन नाफे एक सहाबी हैं जो मिस्र फतह होने के बाद अपने घोड़े पर बैठकर जाते थे सरहदों पर, जहां मिस्र का बॉर्डर खत्म हो गया, दरिया है, वहां जा करके देखते थे और आगे जमीन है जहां मैं मेरे मुस्तफा का परचम लहराऊं। जमीन खत्म हो गई, समंदर आ गया। हजरत उक़बा बिन नाफे चांद की तरफ देखते थे और अपने घोड़े को एड़ लगा कर कहते थे काश अगर मेरा घोड़ा दौड़कर चांद में जाता तो वहां पर भी मैं मेरे नबी का परचम लहराता। ये जज्बा था उन सहाबा का, उनकी कोई सरहदें नहीं थी। हाँ, वो निकले थे तो अपने हबीब पाक के नाम पर।